मैं उनको मोक्ष प्राप्ति करने में बड़ा सहयोग करूँ, ऊपर से दवा दूँगा, अच्छे से उनकी मुक्ति हो। सभी बाबा अगर मोक्ष प्राप्त कर लें, तो भारत ऐसे ही स्वर्ग हो जाएगा। 3 साल से सनातनी है, 3 साल के पहले ही लोग जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें, ये इसको खुद का भविष्य पता नहीं। देखिए, महाकुंभ के बाद कई बाबा निकल करके आए। चर्चे में रहे आईआईटी वाले बाबा, खास करके उस समय जब वो भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के प्रिडिक्शन कर दिए। खैर, बाबाओं का दौर है। महाकुंभ के बाद कई बाबा निकल करके आए, कहीं डॉक्टर बाबा, कहीं इंजीनियर बाबा। हमारे साथ एक डॉक्टर बाबा है। बाबा इसलिए कह रहे हैं कि यह भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि आईआईटी वाले बाबा का भविष्यवाणी जहाँ गलत हो जाती है, तो इनकी भविष्यवाणी कल सही हो गई। कल बीते दिन एक निजी चैनल पे इन्होंने बयान दिया था कि कल भारत जीतेगी, यानी कि आईआईटी वाले बाबा के विरोध में जो उन्होंने कहा भारत किसी कीमत पे नहीं जीतेगी, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि भारत कल जीतेगी और संजोग से भारत बहुत शानदार तरीके से जीती। तमाम बातों पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या यह दौर चल रहा है कि जब इंजीनियर और डॉक्टर सब बाबा बन रहे हैं और सब भविष्य वक्ता बन रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने कल एक बयान दिया था एक निजी चैनल पे कि कल इंडिया जीतेगा, यानी कि कह सकते हैं आईआईटी बाबा के अपने विरोध में बयान दिया था। आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई, आप भी बाबा बनने वाले हैं क्या? देखिए, कोई बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है और प्रेडिक्शन मैंने नहीं किया। मैंने आपको ये बोला था कि जो आईआईटीएन बाबा हतोत्साहित कर रहे हैं टीम को, ये बोल के, क्योंकि प्रेडिक्शन कभी-कभी सही भी होता है और मैक्सिमम टाइम गलत होता है, क्योंकि अगर सही से प्रेडिक्ट नहीं किए तो हतोत्साहन में भी लोग हार जाते हैं, नुकसान पहुंच जाता है। तो जो टीम को, अगर वो हारने वाला भी था तो भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था कल कि ये टीम जीतेगी, अगर उनके पास थोड़ी भी ज्ञान होती तो। लेकिन ऐसे बाबाओं से एकदम मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसे बाबाओं से दूर रहें, ये इसको खुद का भविष्य पता नहीं, खुद गार्जियन के साथ नहीं, तो ये क्या दूसरों का भला करेंगे, ये कभी भला नहीं कर सकते किसी का भी। तो इस तरह के बाबा से दूर रहें और हमेशा अपने कर्म पे विश्वास करें, और कर्म अच्छा करेंगे तो बाबा और इन चीज़ों की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अंधविश्वास, इस तरीके की चीज़ों से हमेशा इंसान को दूर रहने की ज़रूरत है और अपने कर्म पे भरोसा रखना है। दूसरा चीज़, कभी भी कोई भी निगेटिव प्रिडिक्शन किसी के लिए नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी बाबा हो, क्योंकि कभी कभी निगेटिव प्रिडिक्शन करने से उल्टा असर होता है, क्योंकि माइंड, सारा खेल माइंड का है और माइंड से ही हम लोग पूरी चीज़ को जीत भी लेते हैं और माइंड से हार भी जाते हैं। तो माइंडसेट, अगर हम लोग निगेटिव माइंडसेट दे देते हैं अपने टीम को कि ये निगेटिव माइंडसेट से ये हार जाएगा, और वो टीम सोच लेती हो ऐसा, तो निश्चित रूप से हार जाती है। लेकिन टीम, मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय टीम को कि उन्होंने इस तरह के घटिया बाबाओं का सोच को अपने अंदर नहीं लिया और मैच को जीता, और खेल की भावना से मैच को जीता। कोई युद्ध तो हो नहीं रहा था, मैच हो रहा था और भावना से जीता, और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आप आईआईटी वाले बाबा के स्टेटमेंट का विरोध किए थे या भविष्यवाणी किए थे कि भारत जीतेगा? देखिए, मैं उसके स्टेटमेंट का पूरी तरीके से विरोध किया हूँ, क्योंकि नेगेटिव प्रिडिक्शन कभी भी नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पसंद है। और इस तरह के प्रिडिक्शन करता के खिलाफ मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे बागेश्वर हो या कोई भी इस तरह का बाबा हो। जो भी इस तरीके का बाबा भविष्यवाणी करता है और गलत भविष्यवाणी करता है, मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ। हमेशा किसी के लिए भी एप्रिसिएशन की मुद्रा होनी चाहिए, उसको बढ़ावा की मुद्रा होनी चाहिए, हमेशा माइंडसेट आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। हर इंसान को, मैं भी यही देखता हूँ कि इंसान लोगों में निगेटिव खोजते हैं, मैं इंसानों में पॉजिटिव खोजता हूँ कि उनसे मिलेगा क्या, पॉजिटिव क्या हो सकता है, और उनको मैं पॉजिटिव दे क्या सकता हूँ। दोनों चीज़ें, अगर दोनों चीज़ें हम लोग अगर सही सही दिशा में सोचें और विचार करें, तो हमेशा हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव ऑरा बनेगा और सब चीज़ पॉजिटिव होगा। आपने बागेश्वर धाम के बागेश्वर बाबा का अपना नाम लिया। आपको पता है कि अब कुछ दिन पहले महाकुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, जिसमें कई लोगों की, दर्जनों लोगों की मौत हुई। उसमें बागेश्वर वाले बाबा का एक बयान आया कि जो लोग कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई, वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हुई। आपको क्या लगता है, सही में उन्हें मोक्ष मिल गई? मैंने कल भी बोला था कि अगर मोक्ष उनको भी चाहिए तो वो आए फिर से नदी में, और मैं उनको मोक्ष प्राप्ति करने में बड़ा सहयोग करूंगा। आए वो डुबकी लगाए, मैं ऊपर से दबा दूंगा, अच्छे से उनकी मुक्ति होगी और मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होगी, शायद वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे ही मोक्ष, ऐसे बाबा को पहले मोक्ष की जरूरत है, और भारत के सभी बाबा अगर मोक्ष प्राप्त कर लें तो भारत ऐसे ही स्वर्ग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देशों ने भारत को ही स्वर्ग माना है, और स्वर्ग अपने पुस्तिका और अपने संविधान में भी स्वर्ग का नाम भारत को ही दिया है। तो ये स्वर्ग, तभी से ये नर्क हो गया जब से ये पाखंडी बाबा, विदेशी बाबा
एक विदेशी कैसे हुए, वो देश के है ना। नहीं, देश के नहीं है, ये कभी आपके देश हित के लिए नहीं सोचे, ये हमेशा राजभक्त है। राजभक्त का मतलब है, अगर चाइनीज आज राज करने लगेगा तो यही बाबा सब चाइनीज का भी क्या बोलते हैं, सिंहासन का जो अभिषेक होता है, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक करेंगे, और उनके साथ मिलके हमारे जो जनता है, जिसको हिंदू कहते हैं, आज सनातनी कहते हैं, वो ब्राह्मण ही रह जाएंगे, और हम लोग हिंदू और सनातनी को वो लूटते रहेंगे और बुड़बक बनाते रहेंगे। एक शंकराचार्य है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जानते हैं? अंधा वाला जो क्या? नहीं नहीं नहीं, शंकराचार्य जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया बागेश्वर धाम को लेकर, बागेश्वर बाबा को लेकर के, आपका सेम स्टेटमेंट उन्होंने भी कहा कि यदि बागेश्वर बाबा ऐसे बोले हैं तो उन्हें आना चाहिए और उन्हें डूब के वहां भी उन्हें मोक्ष लेना चाहिए। एकदम तो करेक्ट। आप शंकराचार्य का आप समर्थन करते हैं ये? देखिए, शंकराचार्य जो इस तरह की भावना रखते हैं, अगर शंकराचार्य बने या कोई चार्य बने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सब मानव है और मानव विचारधारा में आए, और कोई भी गलत बोलता है उसके खिलाफ अगर वो कोई सही बोलता है तो मैं उसके समर्थन में हमेशा रहता हूँ, चाहे वो शंकराचार्य हो या अन्य कोई भी हो। वाणी सही होनी चाहिए और मानवता विशेष के लिए वाणी होनी चाहिए। उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो मुझे बहुत। आप बुद्ध को मानते हैं? बिल्कुल, बुद्ध को मानना चाहिए। हर कोई बुद्ध सबके गुरु हैं, सारे भगवान के गुरु हैं, सब भगवान इन्हीं से निकले हुए हैं, जितने भगवान तो हैं। फिर सनातन तो आपके, सनातन के लोग आपके विरोध में उतर जाएंगे फिर। सनातन तो बुद्ध ही सनातन है। किसने कहा कि सनातन अलग हो सकता है? सनातन का शब्द बुद्ध ने ही इजाद किया था, और हम 3 साल से सनातनी हैं। भारतीय जितने हिंदू हैं, ये अपने आप को देखें तो ये मात्र 3 साल से सनातनी है। 3 साल के पहले ये लोग कहाँ कैसे सनातन शब्द भी नहीं जानते थे। किसी ग्रंथ, किसी पुस्तिका में अगर सनातन शब्द, हिंदू शब्द दिखा दिया जाए तो कल से मैं भी हिंदू और सनातनी का नारा और झंडा बुलंद कर दूंगा। पहले तो आप सनातनी थे, बाद में आप बुद्ध बने, बौद्धिस्ट बने। देखिए, एक्चुअली ना सनातनी हम शब्द ही 3 साल पहले आया। 3 साल पहले से मैं कैसे, कहाँ सर? पागलपन को, इस विचारधारा से अलग हो चुका हूँ। 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि 3 साल पहले, चूंकि हम लोग तो जानते हैं कि सनातन कब से है। एक्चुअली सनातन कब से है, फिर आप वही बात करने लगे जो पागल पाखंडी ब्राह्मण लोग करता है। ठीक है, कि हमारा संस्कृत तो तब से है। संस्कृत की पैदाइश 2 भाषा से है। एक पाली भाषा जो यहाँ की मुख्य भाषा है, जो अशोक की भाषा और सम्राट बुद्ध की समय की भाषा थी, उससे निर्मित ये भाषा, जिसका संस्कारित भाषा, संस्कृत का मतलब ही होता है संस्कारित। ठीक है, संस्कारित भाषा है ये, और उसको लोग कहता है पौराणिक है, ये उसमें से निकला है, उसमें। अरे साले, ये लोग कुछ भी कह देंगे। 10 साल 20 साल इतना झूठ बोलेंगे कि आप 10वें साल के बाद उसी झूठ को आप सत्य मानने लगेंगे। जिस प्रकार से 3 साल पहले इन्होंने सनातनी बोला, और आज आप बोल रहे हैं कि सनातन तो बड़ा लंबे समय से आ रहा है। अरे 3 साल पहले आप सुने थे क्या सनातन शब्द का नाम? कोई हिंदू, कोई राष्ट्र में किसी ने सनातन शब्द का नाम भी बोला था क्या? ये मूर्खों वाली बात है। देखिए, इतना झूठ को इतना बोलो 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 कि वो झूठ भी सत्य लग जाए। मिथ को भी सच बनाना ब्राह्मणों का काम है। ये पेशावर है, ये पेशावर गुंडे हैं और बाहर से आए हुए हैं, और ये यूरेशियन है। बिल्कुल इनका डीएनए यूरेशिया से मिलता है। इनके एक बहुत अच्छी चर्चित किताब है, उसको पढ़ना चाहिए लोगों को, राहुल संस्कृत्याल की बोलगा से गंगा। उसको मैं रिफरेंस करता हूँ, इसको पढ़ें। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग का ओरिजिन कहाँ से। और बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं ब्राह्मणों के कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहरी हूँ। एक सवाल है सर, बिहार में बोध गया बौद्धिस्ट का सबसे बड़ी धार्मिक जगह है, वहाँ पे एक विवाद चल रहा है कि बीते कुछ दिनों से जो बौद्ध भिक्षु है वो अनशन पे बैठे हुए, आमरण अनशन पे। कारण यह है कि जो मंदिर ट्रस्ट है जो उनका, उसमें ब्राह्मणों को सदस्य बना दिया गया है। उनकी मांग है उसमें बौद्ध भिक्षु को ही सदस्य बनाया जाए। इसको लेके आमरण अनशन पे बैठे हुए, कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको बड़ा अच्छे से डिफाइन करता हूँ। एक्चुअली भारत का संविधान जो लागू हुआ है, जैसा मैं पढ़ रहा था कि भारत का संविधान लागू होने के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, जो भी लोग के अंडर में है, उसी के अंडर में होना चाहिए था। लेकिन ये धार्मिक स्थल जो बौद्ध का है और सबसे प्रिय है आज के डेट में, सबसे ज़्यादा विदेशों का फ्लाइट, चार्टर्ड प्लेन सब बिहार में, और भारत के अंदर बिहार में उतरता है। ये बहुत गर्व की बात बिहारियों को होनी चाहिए। सभी बिहारी ऑलरेडी यहाँ के बुद्धिस्ट हैं। संस्कार के हिसाब से देखें तो सभी बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ऊपर से जैसे हमने पहनावा वेस्टर्न पहन लिया है। ठीक है, तो हमने भी धर्म जो है ब्राह्मण धर्म, जिसको हम ब्राह्मण धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म नहीं कहिए, उसको ब्राह्मण धर्म कहिए तो अच्छा लगेगा। 1890 का रेफरेंस मैं देता हूँ, जिस समय की स्वामी विवेकानंद एक धर्म सभा में गए थे। तो जो धर्म सभा में गए थे, उस धर्म सभा में अगर हम उसको देखें
तो उसमें ब्राह्मणों ने विवेकानंद को बोलने का मौका नहीं दिया था। इसका रीजन ये था कि उसने ब्राह्मणों ने ये रेफरेंस किया कि ये ब्राह्मण धर्म है, इसमें केवल और केवल ब्राह्मण ही बोल सकते हैं। तो लास्ट में विवेकानंद को बौद्धों ने मौका दिया कि आप गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, आप आइए और आपको स्वागत है, आप बोलिए हमारे तरफ से। और विवेकानंद उस धर्म संसद में बौद्धों की तरफ से बोले, जिसके कारण विवेकानंद का उस 1990 की सभा से आने के 1890 के सभा से आने के बाद उनका पूरा का पूरा विचारधारा बौद्धों के प्रति हुआ और बुद्धिस्ट वो हो गए, सबसे बड़ी बात। और उन्होंने उनकी जो विचारधारा है अभी भी जो पेश की जाती है विचारधारा, उनको बौद्ध होने से पहले की विचारधारा पेश की जाती है, लेकिन बौद्ध होने के बाद की विचारधारा पेश नहीं की जाती, क्योंकि भारत में जो कल्चर था, जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसको मुगलों के द्वारा ब्राह्मणों ने मिलकर खत्म किया है। हम लोगों के बाप दादा पे तलवार की नोक रख के की नोक पे इस घटिया धर्म को कबूल करवाया और जबरदस्ती हम लोगों को इसके ब्राह्मण धर्म को एक्सेप्ट करना पड़ा है हमारे पूर्वजों को, नहीं तो उनको गांव से निकाला होता था। जैसे हमारे ही बहुत सारे समाज के लोग हैं जो हरिजन जिसको कहते हैं और जिसको दलित कहते हैं, उनको गांव से सिवान से बाहर निकाला गया इसी वजह से, क्योंकि वो धर्म को कबूलने के लिए तैयार नहीं हो, उनसे जमीन छीन ली गई, उनसे सारी चीजें छीन ली गई, वो भी हमारे ही समाज के पार्ट थे। और जिसे हमने अलग कर दिया, क्योंकि एक समय होता है कि जैसे अभी नीतीश जी ने एक जाति को कट करके अलग किया। हम जितने भी प्रमुख जाति हैं भारत में जो आप देखेंगे तो ये सभी मौर्य हैं, मौर्य काल के लोग हैं और मौर्य हैं और मौर्य शासक के लोग हैं। जैसे आप जिन समाज की बात करें तो हम जादव, हम कुशवाहा, हम कुर्मी, हम मलाह, हम दुसाध, हम चमार, जितने ये सब मुख्य जातियां हैं ये सभी एक जाति है, एक क्षत्रिय कुल के लोग हैं ये, और उसी में से एक निकला हुआ राजपूत भी है, इसी सब मिक्स में से निकला हुआ राजपूत है जो कि बाद में एक छोटी सी जाति और बन के उभरी। तो ये आप समझेंगे इसको, जब इसको पढ़ेंगे जड़ में जाएंगे। हम लोग एक्चुअली छीप पे खड़े हुए रहते हैं और छीप पे अपने आप को हिलाते रहते हैं, हम लोग जड़ में जाना नहीं चाहते। और जड़ में जाएंगे तो हम सभी एक हैं, हमको लगता है कि सब एक होंगे तभी जाके समाज का सही निर्माण होगा और ये पाखंडी चोर से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। एक अंतिम सवाल है, बौद्ध भिक्षुओं के समर्थन में डॉक्टर अभिषेक कुशवाहा कहाँ तक खड़े हैं? देखिए, मैं उनके मिलने जाएंगे? बिल्कुल, मैं जल्द ही प्रोग्राम कर रहा हूँ वहाँ जाने का, बोध गया जाने का। और दूसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि अब बौद्धों को सम्राट अशोक का बौद्ध होने के पहले का रूप लेना पड़ेगा और ऐसे पाखंडियों ब्राह्मणों को सर कलम कर दें। आप हिंसा के प्रति उकसा रहे हैं। मैं बोलता हूं कि हिंसा के प्रति उकसना चाहिए, नहीं तो ये चीजें आपकी जो ओरिजिनल एसेंस है भारत की, जिसके कारण आज मोदी भी बोलते हैं कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। क्यों बोलते हैं भैया? आप बाकी समय आप पाखंड को लेके चलते हैं और जब आपको विदेश जाते हैं और अन्य जगह जाते हैं तो आपको बुद्ध की याद आती है। राजनाथ सिंह ने बोला बुद्ध की आवश्यकता है, तो बुद्ध की विरासत को, बुद्ध के चीज़ों को ब्राह्मणों द्वारा, एक चोर द्वारा, एक विदेशी के द्वारा आप कब्जा करवा देंगे, और कब्जा हो रहा है तो उसको रोकेंगे नहीं। ये विचारधारा बदलनी पड़ेगी अगर बुद्ध को बचाना जरूरी है और बुद्ध के इतिहास को बचाना जरूरी है। लोगों को चंड होना पड़ेगा, उनको जैसे हो वैसे उसको भगाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, खुशी की बात है कि कल इंडिया जीत गई और आईआईटी वाले बाबा का प्रेडिक्शन गलत हुआ, उसी तरफ इनका प्रेडिक्शन सही हुआ। चलिए, दूसरी बात आपको बता दें कि बोध गया में जो बौद्ध भिक्षु है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ब्राह्मणों को जो बौद्ध मंदिर है उसके सदस्य, उसके ट्रस्टी के सदस्य बनाने के विरोध में देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर अभिषेक कुशवाहा भी ऐलान किया है कि जाएंगे उनके समर्थन में, उनसे मिलेंगे। लेकिन अभी सवाल यह है कि आखिर बौद्ध भिक्षु लगभग एक सप्ताह से ऊपर से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, काला बिल्ला लगा के, आंख में पट्टी लगा करके, कब तक बिहार सरकार कानों पे जू रेंगती है। और वही दूसरी तरफ आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर जहां बुद्ध की बात की जाती है, बुद्ध की धरती की बात की जाती है, वह बौद्ध भिक्षुओं के साथ कौन कौन लोग खड़े हैं। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।